मैंने पहली बार ऐसी जगह देखी जहाँ लोग पूजा करने के साथ चिट्ठियाँ भी लिख रहे हैं, वो भी स्टैम्प पेपर पर। आसपास के ट्रीज पर पत्ते कम हैं, घंटियाँ ज़्यादा थी। घंटियाँ वो भी हर साइज की। मंदिर के अंदर दिन में भी अंधेरा था। मैं सरप्राइज थी और एक्साइटेड भी इस जगह को देखने के लिए और यहाँ की होल स्टोरी जानने के लिए। उत्तराखंड की खूबसूरती में चार चांद लगाता एक ऐसा देवस्थान जहां भक्त न केवल पूजा करने आते हैं बल्कि चिट्ठी लिखते हैं अपने देवता को। आज मैं आपको लेकर चलूँगी घोड़ाखाल के प्रसिद्ध गोलू देवता मंदिर में, जो समर्पित है न्याय के देवता गोलू देवता को। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पूरी कहानी इस मंदिर की और जानेंगे क्या है स्टोरी इन चिट्ठियों और इन घंटियों के पीछे। इस पवित्र मंदिर आने के लिए हमने हरिद्वार से ट्रेन में ओवरनाइट जर्नी करके हम सुबह ही पहुंच गए काठगोदाम। काठगोदाम से हम बैठे गवर्नमेंट बस में और अराउंड 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच गए थे भवाली, जो कि 28 किलोमीटर था काठगोदाम से। आप चाहें तो शेयरिंग टैक्सी या प्राइवेट टैक्सी से भी भवाली आ सकते हैं। इवन अगर आप चाहें तो स्कूटी और बाइक भी आपको ईजिली रेंट पर मिल जाएगी। भवाली से गोलू देवता टेम्पल 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और किसी भी शेयरिंग टैक्सी में आप 50 रुपये देकर 10 से 15 मिनट में यहाँ पर ईजिली पहुँच जाएंगे। दोस्तों, मंदिर के बारे में हमने बहुत कुछ सुना हुआ था और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे दर्शन करने के लिए। सो हमने जल्दी से अपने हाथ पैर धुले और हम यहाँ नीचे शॉप में ही अपना सामान छोड़कर और प्रसाद लेकर चल दिए मंदिर की तरफ। मंदिर पहुंचने के लिए लगभग 100 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, जिसमें हार्डली 10 से 15 मिनट ही लगती है। और दोस्तों, स्टार्टिंग से ही इवन फर्स्ट स्टेयर से ही आपको एक अलग ही वाइब आएगी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बीच बीच में सीढ़ियों पर छोटी छोटी घंटियों ने जैसे पिलर्स को पूरी तरह ढक लिया है और जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, इनको देखकर नहीं लगता कि इन्हें भक्तों ने एक एक करके बांधा है, बल्कि ऐसा लगता है कि इन घंटियों को एक साथ बांधकर ये कोई डिज़ाइन बनाया गया है और इन पिलर्स को डेकोरेट किया गया है। यहाँ पहुँचते ही एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई, जैसे कोई आपको देख रहा हो, आपको सुन रहा हो और आपके दुखों को समझ रहा हो। यहाँ हर साल चैत्र और भाद्र महीने में गोलू देवता का मेला लगता है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। मंदिर सैकड़ों घंटियों की गूंज से भर उठता है। हर एक घंटी की अपनी एक कहानी है, हर चिट्ठी की अपनी एक उम्मीद है। दोस्तों, मंदिर में पहुंचकर हम भी लाइन में लग गए और 5 से 7 मिनट में ही हमारा दर्शन करने का नंबर भी आ गया। दोस्तों, अगर मंदिर के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो मंदिर अंदर से बहुत ही कम हाइट वाला है और जहां आपको झुक झुक कर चलना होता है। मंदिर के अंदर आपको अंधेरा ही मिलेगा और वहां पर रोशनी के लिए ट्यूबलाइट लगाई गई है। बाकी प्राकृतिक कोई भी रोशनी अंदर नहीं जाती है। दोस्तों, गोलू देवता को न्याय का देवता क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। दोस्तों, गोलू देवता की कथा चंपावत राज्य से जुड़ी हुई है। कुमाऊं क्षेत्र के चंपावत के राजा झलराय की 7 रानियां थीं, लेकिन किसी भी रानी को कोई संतान नहीं थी। उसके बाद राजा झलराय ने कलिंगा से विवाह किया और रानी कलिंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। ये बात दूसरी रानियों को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने जेलस होकर इस बच्चे को संदूक में रखकर काली नदी में फेंक दिया और बच्चे की जगह रानी के पास एक पत्थर रख दिया। नदी में ये बच्चा एक मछुआरे को मिला और उसी
मछुआरे ने इसको अपने पास इसका लालन पोषण किया। एक दिन गोलू महाराज काठ के घोड़े पर घूमने निकले और उन्हें लगा कि उनका जो घोड़ा है वो प्यासा है, तो उसको पानी पिलाने के लिए वो उस जगह ले गए जहाँ वे सातों रानियाँ नहाने के लिए आती थी। रानियों ने उसके घोड़े को पानी न दिया और कहने लगे कि काठ का घोड़ा पानी कैसे पी सकता है। तब गोलू महाराज ने उत्तर दिया, जब एक औरत पत्थर को जन्म दे सकती है तो काठ का घोड़ा भी पानी कैसे नहीं पी सकता। अब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उन्होंने गोलू महाराज जी को बुलाया और अपनी बात सिद्ध करने को कहा। गोलू महाराज ने अपनी माता कलिंगा के साथ हुए अत्याचारों की सारी कहानी सुनाई। राजा ने उसी समय गोलू को अपना पुत्र स्वीकार कर लिया और सातों रानियों को प्राणदंड देने के लिए कहा। हालांकि बाद में न्याय के देवता गोलू देवता ने उन्हें क्षमा दान करने के लिए राजा से अपील की और इसी कारण गोलू देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है। और उनका जो वाहन है वो सफ़ेद घोड़ा है दोस्तों। दोस्तों ये चिट्ठियाँ सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये है लोगों की टूटती हुई उम्मीद और भगवान में उनका अड़िग विश्वास का प्रतीक। घोड़ाखाल मंदिर का वातावरण हर किसी को आत्मिक शांति देता है। देवदार और चीड़ के पहाड़ों से घिरा यह स्थान मानो देवताओं का निवास स्थान हो। दोस्तों आपको पता है यहाँ पर अपनी हर परेशानी के लिए सभी भक्त यहाँ पर गोलू देवता जी को चिट्ठी लिखते हैं। वो लिखते हैं अपने देव को अपने मन का हाल, वो परेशानी, वो समस्या जिनको दुनिया वाला कोई ना तो सुनता है और ना ही समझता है। और गोलू देवता जी उस समस्या को पल में ही सुनकर उसका समाधान कर देते हैं। यहाँ सबसे खास था यहाँ आने वाले भक्तों का विश्वास। कोई अपने दुख के निवारण के लिए पत्र लिख रहा था तो कोई मनोकामना पूरी होने के बाद घंटा बांध रहा था। आस्था और भक्ति का ऐसा साक्षात दर्शन बहुत ही कम देखने को मिलता है। दोस्तों अगर बात करें कि आप गोलू देवता टेम्पल कैसे पहुँचे, तो यहाँ आने के लिए सबसे आसान तरीका ट्रेन है। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर काठगोदाम रेलवे स्टेशन हर छोटे बड़े शहरों से वेल कनेक्टेड है। आप काठगोदाम ट्रेन से पहुँच जाइए और काठगोदाम से शेयरिंग टैक्सी, बस या प्राइवेट टैक्सी से आप भवाली आ जाइए। भवाली से आप 10 मिनट में किसी भी शेयरिंग टैक्सी से आसानी से मंदिर तक पहुँच जाएंगे। बाकी अगर आप टैक्सी से घूम रहे हैं नैनीताल कैंची धाम, तो आप आराम से टैक्सी से यहाँ पहुँच सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि गोलू देवता मंदिर में आने के लिए आपका बजट क्या रहेगा, तो दोस्तों हमने हरिद्वार से काठगोदाम के लिए ट्रेन पकड़ी थी जिसका किराया था 200 रुपये एक आदमी का। फिर हमने काठगोदाम से भवाली के लिए गवर्नमेंट बस ली जिसका किराया 50 रुपये लगा। फिर भवाली पहुंचकर हमने शेयरिंग टैक्सी में 50 रुपये दिए और हम आसानी से मंदिर पहुंच गए। तो हमारा मंदिर में आने जाने का जो किराया लगा है एक आदमी का, वो लगा है 600 रुपये और 500 रुपये आप खाने का लगा लीजिए। अगर आप 1 या 2% तो आपका 500-600 रुपये में आराम से हो जाता है दोस्तों। तो मतलब 1100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आप आराम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। हमने यहाँ पर स्टे नहीं किया था, हम लोग सुबह आए और शाम तक दर्शन करके वापस हमने काठगोदाम से हरिद्वार की ट्रेन पकड़ी और ओवरनाइट जर्नी करके हम फिर से अपने घर पहुँच गए। तो ऐसे हमने बजट को कंट्रोल किया और हमने दर्शन भी कर लिए। लेकिन अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर रात को रुक सकते हैं। यहाँ पर रुकने के लिए भी आसपास ऑप्शन आपको मिल जाएंगे और ज़्यादा महंगा नहीं है। 800 से 1000 की रेंज में आपको आराम से स्टे ऑप्शन मिल जाएगा और खाने पीने के लिए भी आपको यहाँ पर बढ़िया फैसिलिटी मिल जाती है। नीचे प्रसाद के लिए दुकान है, आपको घंटी चढ़ानी है तो उसके लिए भी आपको दुकान से घंटी मिल जाएगी। और अगर आपको चिट्ठी लिखनी है तो आपको दुकान पर ही स्टैम्प पेपर, पेन और पेपर की सुविधा मिल जाती है दोस्तों। दोस्तों अगर हम बात करें कि यहाँ पर आसपास घूमने के लिए और क्या क्या है, तो यहाँ से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर है कैंची धाम मंदिर। आप जानते ही होंगे नीम करोली बाबा जी का कैंची धाम मंदिर। और यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है नैनीताल। तो आप चाहें, अगर आपके पास समय है तो ये फेमस अट्रैक्शन भी हैं यहाँ मंदिर के आसपास। आपके पास समय हो और आपका बजट है तो आप वहाँ पर आसानी से घूम सकते हैं।